हाय लियोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस। 18 से लेके 24 मार्च तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन से ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस। और एक और बात बोलना चाहूंगी लियोस कि अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपनी डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड गो चेक देयर डेली रीडिंग्स। Okay, Leos, let's see what's the higher messages for you. What's the higher messages for you? Okay, so let's get started, Leos. Yeah, soul healing and the light. बस ये कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी लियोस, ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ में हीलिंग प्रोसेस पे। ओके, जिस भी एरिया में आप नेगेटिविटी थी, एंजाइटी थी, वरीड था, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टकनेस था ओके माइंड में, वेदर वो जॉब के लिए हो, लव के लिए हो, या फिर घरेलू मामले के लिए हो, तो ये हफ्ता आप लोग अपनी लाइफ में हील लेके आ रहे हो, उभर रहे हो अपनी लाइफ में, सॉल्यूशन लेके आ रहे हो अपने नेगेटिविटी के प्रति, अपने स्टकनेस के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आके मूव ऑन हो सको। सी देयर द सोल लेवल हीलिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस का कार्ड है। तो आप अपने सिक्योर फाउंडेशन बनाने के लिए, ओके, जो भी आप सिक्योर लाइफ बनाना चाहती हो अपनी लाइफ में, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो घरेलू मामले में हो, वेदर वो अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आना हो, वेदर अपनी लाइफ में वो कुछ ना कुछ सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाना हो, देयर इज द लाइफ पर्पस। ओके, किसी की लाइफ में पर्पस हो सकता है कि मुझे यू नो ग्रोथ की तरफ जाना है। ओके, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे बिजनेस ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में करियर में ग्रोथ चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप ना उस टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ, स्टेप बाय स्टेप करके अपनी लाइफ पर्पस को पूरा करो। ओके, तो देयर इज द हीलिंग एनर्जी। हीलिंग एनर्जी है अपने लाइफ पर्पस के प्रति, जो भी आपकी लाइफ है। जैसे कि आपका लाइफ पर्पस होगी लव वाइज, लव वाइज आपको ना लव को शादी में बदलना है। ओके, तो उसके प्रति आप स्टक हो, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो कि कैसे मैं लव को शादी में बदलूं, बोल के फैमिली नहीं मान रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्वायरमेंट है। तो उस नेगेटिव इन्वायरमेंट में आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ के पर्पस तक पहुंच सको। ओके, दैट इज लव वाइज था। उसी तरीके से आप अपने, जैसे कि करियर में भी बता देते, करियर में आपका आप चाहते हो कि मेरा करियर ग्रोथ हो, या फिर मैं अपनी लाइफ में कैसे करियर को एक हाई हाई लेवल तक पहुंचाऊं। ओके, तो उसके प्रति आप सोल्यूशन ढूंढे, तो उसके प्रति आपको ये वीक ना सोल्यूशन मिल रहा है, ताकि आप लाइफ के करियर ग्रोथ तक जाओ, हाइट तक जाओ बोल के। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। And next message is this: improve your vision. Okay, and here is also 4 number। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप जिस भी लाइफ के पर्पस तक पहुंचना चाहते हो, ओके, तो अपने विजन को, अपने गोल को, अपने लाइफ के पर्पस को और भी इम्प्रूव कीजिए, विजन क्लियर कीजिए, एंड फोकस होइए अपने टारगेट के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में जो सिक्योर लाइफ बनाना चाहो बना सको। ओके, एंड सी देयर इज द पीस, इनहेल अ ब्रीथ ऑफ लाइफ। कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ 10 ऑफ कप का कार्ड है। तो ये हफ्ते ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। यू क्रिएट योर सिक्योर लाइफ। ओके, तो विजन क्लियर कीजिए, एंड जस्ट जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, उसको ग्रैब कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके लियो, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स दिस, क्योंकि यहाँ पर सी, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रही है, सॉल्यूशन। ओके, चॉइसेस आ रही है।
तो एंड इट सेज when you accept responsibility for your life and the choices you make, you begin to tap into the power of your own spirit. You will be able to listen to and appreciate the intuitive wisdom that's inside you and apply it positively and constructively to your outside world. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन भी आ रहा है, चॉइसेस भी आ रहा है, मल्टीपल चॉइसेस है। यहाँ पर सी सो मैनी चॉइसेस इज देयर, जस्ट लाइक अ सेवन ऑफ कप का कार्ड टाइप एनर्जी है। सो मच चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप अपने आप में कनेक्ट होइएगा एंड जस्ट देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन सी चॉइसेस अच्छी है, तो पिक कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा एंड जस्ट मूव ऑन होइएगा। ओके, देयर इज चॉइसेस इन दिस वे एंड सी चॉइसेस आ रही है बट टेक अ मोमेंट। ओके गाइस, एंड इट्स कार्ड सेज कि आपकी लाइफ में चॉइसेस तो आ रहे हैं बट जल्दबाजी नहीं है, अपने आप में पीस बना के चलिए एंड ऑब्जर्व कीजिए, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने सही चॉइसेस को पिक करके अपनी लाइफ के पर्पस तक, अपने लाइफ के हाइट तक पहुंच सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। इस हफ्ते आप बोलोगे कि चॉइसेस आ रही है, यस चॉइसेस भी आ रही है। ओके, एंड सॉल्यूशन भी आ रहा है अपने स्टकनेस के प्रति, बट जल्दबाजी मत कीजिएगा डिसीजन लेने में। ओके, एंड अपने विजन को इम्प्रूव कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, लेट्स गो डीपर। सी विश फुलफिलमेंट। ओके, कम्युनिटी एंड आर्कएंजल माइकल। माइकल इज ऑल अबाउट गाइस स्ट्रेंथ के लॉर्ड माने जाते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डीपर मैसेजेस फॉर यू लीव्स। व्हाई what's the deeper messages for you? Okay, let's get started, Leos. First part of the week, the sand of time. See, कहीं ना कहीं गुड न्यूज आ रही है, सोल्यूशन आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दिस इज द कार्ड ऑफ सोल्यूशन। फील होके आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ रहे हो, यू नो मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 6 ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो एंड अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है, या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, यू आर रेडी फॉर द यू नो नेक्स्ट लेवल। जैसे कि आपने एक लेवल को क्रॉस पार कर दिया एंड गेम के और दूसरे लेवल पे जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऑफर, गुड न्यूज, रिजल्ट आ रहा है ताकि आप रेडी होके अपने उस अपॉर्चुनिटी को पिक करके लाइफ में मूव ऑन हो सको। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हो, प्रोजेक्ट मिल रहे हो, तो यू आर रेडी फॉर दैट new contract, you are ready for that new opportunity, you are ready for that new target, just like this. Okay, let's see why this 6 of scroll is here. See, you are ready for the see, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना पहले बहुत ज़्यादा जगलिंग थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, मल्टीपल काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे। नाउ हियर इज द अपॉर्चुनिटी, नाउ हियर इज द अपॉर्चुनिटी टू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए ताकि आप अपने नेक्स्ट लेवल तक जा सको। ओके, इसीलिए अपॉर्चुनिटी है, चॉइसेस है, तो टेक अ मोमेंट, हरी नहीं है, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, फिर जाके अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके मूव ऑन होइएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक पीसफुल लाइफ बना सको एंड सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको, अपने लाइफ के पर्पस पे मूव ऑन हो सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपने ऑफर भी आ रहा है एंड यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप गाइस। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बेबी, शायद दिस इज यू या फिर अनदर वुमन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको आगे सपोर्ट करे ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को, अपने नेगेटिविटी को बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो अपॉर्चुनिटी वाइज हो, क्योंकि यहाँ पर सी
मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, हेल्प आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करें। मे भी शायद कोई सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप ग्रोथ की तरफ जाओ। ओके, लव वाइज बैलेंस करो, क्योंकि अगर लव में कोई ब्रेकअप हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो सामने वाला आके आपसे माफ़ी भी मांग रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, या फिर कोई सामने वाला आके आपको ऑफर भी दे रहा है ताकि आप अपनी जिस भी एरिया में स्टकनेस है ना, उसके प्रति आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द बैलेंसिंग एक्ट। और अगर कोई बोलेगा कि मुझे ऑफर मिल रहा है, यस ऑफर, यहाँ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफर चॉइसेस हैं, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी चॉइसेस है, अपने नॉट चॉइसेस है, ऑफर है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ब्लेसिंग वाला मिडिल पार्ट ऑफ द वीक ना ब्लेसिंग वाला है, जो भी आप सपोर्ट या ऑफर चाहोगे ना, तो वो मिलेगा अगर आप एफर्ट डालोगे तो। ओके, एंड दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द वीक। सी, कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ टेम्परेंस का कार्ड है, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द चेंज। ओके, पॉजिटिव चेंज है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, कुछ ना कुछ नई शुरुआत कर रहे हो। उसके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इनिशिएशन कर सको, जैसे कि लव को मैरिज में बदल सको, जैसे कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सको, जैसे कि कहीं ना कहीं सी 10 ऑफ वॉन्ड। दिस इज द सेंट जर्माइन का कार्ड है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी, जो भी आपकी लाइफ में बर्डन थी ना, इसलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव चेंज हो रहा है। बर्डन है जॉब का, घर को मैनेज करना है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी को मैनेज करनी है उसका बर्डन है, या फिर लव वाइज बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, तो जो भी आपकी लाइफ में बर्डन है ना, एंड ऑफ द वीक में दे द पॉजिटिव चेंज एंड दे इज द हेल्प ऑल्सो, ताकि आप उस बर्डन को ख़त्म करके अपने सपोर्ट लेके एक नेक्स्ट लेवल तक जा सको, एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस प्रेशर, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा काम करना, थकना, ये एक के बाद एक काम करते रहना। ओके, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ सक रहा है, जैसे कि काम के माहौल में हो बहुत सारा लोड है, तो यहाँ कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप वो लोड किसी और को देके पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो देर इज द लोड की एंडिंग है, प्रेशर की प्रेशर, जो भी आपके लाइफ में प्रेशर है उसमें पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, हील हो सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। देयर इज द एंड अबाउट समथिंग इन एंड ऑफ द वीक। ओके, लेट्स सी हिडन पोर्शन में क्या है। वाओ, हिडन पोर्शन में गाइस दिस इज नॉट अ वाओ, बट टू ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं विंग मैसेजेस है। ओके, कोई ना कोई गुड, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, दिस इज जस्ट लाइक ऐसी न्यूज आ सकती है कि जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट वाली न्यूज। ओके, कि झगड़े फसाद वाली न्यूज। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ, यहाँ से पीस वाली न्यूज आ रही है, और यहाँ से कहीं ना कहीं जैसे कि बैटल चल रहा है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, वो न्यूज आ रही है, ताकि कहीं ना कहीं सेपरेशन होने वाली न्यूज आ रही है, कहीं ना कहीं जैसे कि ब्रेकअप होने वाली न्यूज आ रही है। बट व्हाई दिस कार्ड इज शेयर, लेट्स सी। नॉट अ गुड एनर्जी हिडन पोर्शन में। ओके, बट जो भी ये हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में न्यूज आ रही है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। सी, कहीं ना कहीं विंग मैसेंजर इसलिए यहाँ पर है बिकॉज ऑफ द, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है किसी भी मामले को लेके, कनेक्शन वाइज, या फिर फ्यूचर को लेके, या फिर आपके ग्रोथ को लेके, या फिर आपके सिक्योर लाइफ को लेके। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में न्यूज आ रही है आपके सिक्योर लाइफ को लेके। सी, क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप का कॉइन का कार्ड है, दिस इज द, या कॉइन का कार्ड है, और सेंटोस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, उनके साथ में स्टक हो, तो कहीं ना कहीं न्यूज आ रही है कि, या बैड न्यूज तो आ रही है, बट यहाँ पर उस बैड न्यूज से बाहर निकलने का आपको सोल्यूशन भी दे रही है यूनिवर्स। ओके, तो फेस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अदरवाइज इन हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं जैसे कि प्रॉपर्टी को लेके या इनहेरिटेंस को लेके आप स्टक थे, तो यहाँ पर आपके सेपरेशन जैसा। ओके, या फिर एलिमनी को लेके कोई ना कोई न्यूज आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैड न्यूज आ रही है,
तो आप पीस लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्टकनेस तो है हिडन पोजीशन में आपके अर्थी मैटर के प्रति, बट यहाँ पर आप राइज अप हो जाओगे, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सी सोल्यूशन, दिस इज द कार्ड ऑफ सनराइज हो रहा है, धीरे 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 करके सवेरा हो रहा है, उसमें आपको ना धीरे धीरे करके सोल्यूशन मिल जाएगा। सो डोंट यू वरी। ओके, हिडन पोजीशन में क्योंकि देखो सोल हीलिंग का कार्ड है। ओके, तो इसीलिए मैं बोलूँगी बैड न्यूज़ तो है आप लोगों की लाइफ में, घरेलू मामलों को लेके, डिस्ट्रीब्यूट को लेके कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ रही है, स्टक हो रहे हो, बट यहाँ पर हेल्प भी है ताकि आप उस स्टकनेस में से बाहर निकल सको और वो जो बैड न्यूज़ आ रही है उसको ख़त्म कर सको बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर सैंट जर्मन आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं, ताकि आप ये डिस्ट्रीब्यूट है उसको, उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, बैलेंस कर सको बोल के। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 5 ऑफ रोजेस का कार्ड है। 5 ऑफ रोजेस इज ऑल अबाउट गाइस, सी द गार्डन का कार्ड है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो डिग डीप जाइएगा। ओके, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि टेक योर ओन टाइम, डिसीजन लेने के लिए अपना टाइम जितना देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ चेंज है। 5 इज ऑलवेज चेंज, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। आपने जो भी टारगेट पे आपने एफर्ट डाला था उसके प्रति आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, बट डिग डीप जाइएगा ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, दिस इज योर outcome. Why this garden card is there for you, Leos? See in between, कहीं ना कहीं आप मझधार में हो पॉजिटिव चेंज के लिए। ओके, मझधार में हो, इन बिटवीन में हो, ये चेंज हो सकता है जॉब में हो, लव वाइज हो, या फिर अपने खुद के मामले वाइज हो। ओके, तो कहीं ना कहीं मझधार में हो तो डिग डीप जाइएगा, सोल्यूशन लेके आइएगा एंड फोकस होइएगा अपने टारगेट के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको, गार्डन बना सको, हरा भरा गार्डन बना सको। ओके, डिग डीप जाना है, इसीलिए यहाँ पर सोल हीलिंग का कार्ड है। ओके, तो आउटकम में आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ का पर्पज है, जो भी आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हो, सक्सेस चाहते हो है, बट आपको ना डिग डीप जाके उस अपनी लाइफ के नेगेटिविटी पे फोकस होके सोल्यूशन लेके आना है, ताकि आप पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। ओके, लेट्स सी दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस ऐसी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को। ओके, पास के मामलों को लेके हो, पास के कंफ्यूजन को लेके हो, लीगल मैटर को लेके हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके हो, डिवोर्स को लेके हो, बैलेंस करके चलिए। आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन है, आप लोगों की लाइफ में न्यू डोर ओपनिंग हो रही है। सो बैलेंसिंग इन योर लाइफ, दिस इज योर गार्डन एंड दिस इज योर गाइडेंस गार्डन। Let's see why this 7 of Forces is there for you, Leos. Because कहीं ना कहीं यूनिवर्स बैलेंस करके इसलिए बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आपकी अर्थली मैटर है ना, आपकी अर्थली मैटर, मनी, जॉब, होम लाइफ, बिजनेस ग्रोथ, ओके, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, तब तक आप बैलेंस करके चलिए। ओके, सपोर्ट दे रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, एक नई शुरुआत करने को दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, तब तक पास के मामलों के प्रति बैलेंस करके चलिए, एफर्ट डालिए, ब्लेसिंग है। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। आकाशिक लाइब्रेरी, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में आप क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, तो नॉलेज लीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 ऑफ की का कार्ड है, आप ही के हाथों में है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर फ्यूचर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, अपने विशेष को पूरा कर सको और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इनोवेशन कर सको, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको बोल के। ओके, दिस इज ओवरऑल एनर्जी। सो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी आप ना क्रिएटिव करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे कि अगर आप घर भी बनाना चाहते हो तो नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, तब जाके घर बनता है, राइट।
फिर एफर्ट डालिए, फिर जाके आपकी ड्रीम मैनिफेस्ट होंगे। उसी तरह से अगर कुछ लोग क्रिएटिविटी में हैं, तो क्रिएटिविटी फील्ड में है तो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्जर्व कीजिए, नॉलेज लीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। स्किल को डेवलप कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना के फ्यूचर में सिक्योर हो सको। दैट इज़ द एग्जाम्पल था। तो उसी तरह से आप अपने परिस्थिति को मिला के देखिएगा। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इस पूरे हफ्ते ना आप एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में बेटर फ्यूचर बनाने के प्रति, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति, या फिर कोई ना कोई स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में नॉलेज भी ले रहे हो, स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं 8 ऑफ 1 का कार्ड है। तो ये पूरे हफ्ते आप, जैसे मैंने पहले कहा, अपने बेटर फ्यूचर के लिए एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने टारगेट पे फोकस हो, ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको। दिस इज स्टार का कार्ड है। जो भी आपके विशेष से उस पे आप फोकस कर रहे हो। ओके, एंड एफर्ट डाल रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आपके विश कम ट्रू हो सके, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस तक जा सको, विक्ट्री तक जा सको। जो भी आपके विषय से उसके प्रति आप फोकस हो, लर्निंग कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर के या फिर विशेष को पूरा कर सको। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए। देयर इज द ग्रोथ, देयर इज द ब्लेसिंग। ओके, आज का क्वेश्चन न्यूज़ के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके लियोस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है ट्रस्ट एंड फेथ। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स बोलना चाहती है कि ट्रस्ट और फेथ बहुत जरूरी है अपने सवाल के प्रति। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रोंगर देन योर फियर एंड अपसेट। ओके, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि मेरी लाइफ में मैं अपने पर्पस को पूरा कर पाऊंगा, 90% तो हाँ है। ओके, बट 10% में भी शायद फेयर है, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अपनी एबिलिटी पर आप डाउट कर रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहती है कि ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, अपने गोल पे, ताकि आपके ट्रस्ट को ना यूनिवर्स टूटने ना दे। ओके, ट्रस्ट एंड फेथ अपने आप पे और यूनिवर्स पे। जो भी सवाल पूछा ना गाइस, ट्रस्ट एंड फेथ रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके सवालों का यूनिवर्स आपको जवाब दे। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा अपने सवाल पे। जैसे कि मैं बिजनेस को कर लूँगा, यस कर लोगे अगर ट्रस्ट है तो। ओके, जैसे कि मैं अपनी लाइफ में लव मैरिज करूँगा, यस करोगे अगर आपको आपके प्यार पे भरोसा है तो। ओके, उस टाइप की रहेगी। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग। ओके, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मीन फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। तब तक बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा, बस सही टाइम आने पे। ओके, तब तक पीस बना के चलिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, ड्रीम, आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम। जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस, आपने ड्रीम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब आपके सपनों के जरिए, अपने ड्रीम के जरिए दे रहे हैं। तो पे अटेंशन टू योर ड्रीम पे ध्यान दीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। तो पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सर्विंग द नीडी पीपल। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, आप पहले ये देखिए कि आप कितना लोगों के प्रति सर्विंग करते हो, कितना अपने आप पे सर्विंग करते हो, अपने आप को नर्चर करते हो, लोगों को नर्चर करते हो, अपने ड्रीम गोल पे नर्चर करते हो। ओके, फिर जाके यूनिवर्स आपके सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्विंग द नीडी पीपल्स है। अगर आप जैसे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, कोई भी हो सकता है, वो मनी वाइज नहीं, हेल्प वाइज भी, या फिर कोई आपके शब्दों वाइज भी। ओके, कोई ना कोई सोल्यूशन भी बोलते ना, वर्डिंग वाइज भी देना चाहता है, लेना चाहता है, तो जस्ट सर्व कीजिए, ताकि आप जो दोगे ना, उसका दुगना चौगना आपको मिलेगा। तो जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों को दीजिए, यूनिवर्स आपको देगा 10 गुना ज़्यादा।
ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। बैलेंस करके चलिए। ओके, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फेस द पेन यू experience is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation. Okay, face it boldly. जो भी आपने सवाल पूछा ना, पैनल नंबर 5, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपनी नेगेटिव सिचुएशन को, पीपल को या फिर हालातों को फेस कीजिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग फेस ना कर रहे हो। जब तक आप फेस नहीं करोगे ना, यूनिवर्स छोड़ेगी नहीं। उस लेवल को आपको पार करना ही है तो फेस कीजिएगा। ओके, मेरा ये मानना है कि जो भी नेगेटिविटी आती है ना, जब तक हम उसको फेस नहीं करते हैं तब तक यूनिवर्स हमको छोड़ते नहीं है। तो फेस कर लीजिएगा, ताकि आप अगर उसको फेस नहीं करोगे, डरते रहोगे तो ज़्यादा लंबा वक्त खिंच जाएगा। ओके, तो फेस कीजिएगा अपने प्रॉब्लम को, ताकि आप अपने उस लेवल को पार करके अनदर लेवल पे जा सको। ओके, तो पार्ट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है जो भी आपने सवाल पूछा है ना, जो भी बाधाएं हैं कि मैं अपनी इस बाधाओं से उभर जाऊंगा, यस उभर जाओगे, फेस करते रहिए। मैं अपने लाइफ के पर्पस को पूरा कर लूंगा, यस कर लोगे, एफर्ट डालते रहिए। मैं अपने लव वाइज बैलेंस हो जाऊंगा, यस हो जाओगे। बैलेंसिंग एक्ट करते रहिए, गिव एंड टेक वाली एनर्जी। ओके, फेस कीजिएगा आप एनी हालत हालत एनी सिचुएशन को। ओके, ताकि यूनिवर्स आपको आपके मुताबिक रिजल्ट दे। ओके लियोस, तो अच्छी एनर्जी है गाइस, अच्छी एनर्जी है। अगर डिसीजन लेना पड़े तो कहीं ना कहीं टेक योर ओन टाइम, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके, तब तक अगर बैलेंस करना पड़े करके चलिएगा। या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।